दोस्तों आज हमारे पास ये आरओ की सप्लाई आई है। एसएमपीएस आरओ में यूज़ होने वाला एसएमपीएस है, स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। 24 वोल्ट डीसी इसकी आउटपुट है, 3 एम्पेयर इसकी करंट हैंडलिंग कैपेसिटी है। इनपुट विंडो इसकी 100 वोल्ट से लेकर 280 वोल्ट तक है, जहाँ तक ये ऑपरेट करेगा विदाउट एनी डिस्ट्रक्शन। ख़राब है अभी ये, इसको खोल दिया हमने, चेक किया तो ये सप्लाई नहीं कर रहा था, अभी आउटपुट नहीं कर रहा था। ये दिक्कत क्या है, इसका ये फ्यूज़ उड़ा हुआ है। यहाँ पे एक फ्यूज़ है, देखिए ये फ्यूज़ ब्लैक हो गया है, बस्ट हो गया है। उसका रीज़न क्या होगा कि ये कैपेसिटर भी हो सकता है या इसका स्विचिंग डिवाइस भी हो सकता है, वो हम चेक करेंगे। सबसे पहले तो हम क्या कर लेंगे कि इस फ्यूज़ को लगाते हैं और इस कैपेसिटर को चेंज कर देते हैं। फ्यूज़ और कैपेसिटर चेंज करने के बाद हम देखेंगे कि और कोई रीज़न है या सिर्फ ये इस कैपेसिटर की वजह से ही इसका जो है फ्यूज़ जो है बस्ट हो गया है। तो सबसे पहले फ्यूज़ और ये कैपेसिटर हम चेंज कर देते हैं। कैपेसिटर की वैल्यू है 68 माइक्रोफैराड 400 वोल्ट। तो ये 68 का कैपेसिटर और ये फ्यूज़ हम चेंज करते हैं, उसके बाद आगे चेक करेंगे। तो दोस्तों ये जो हमारा कैपेसिटर था यहाँ पे 68 माइक्रोफैराड और 400 वोल्ट का, ये चेंज कर दिया, मेरे पास अवेलेबल था। ये जो फ्यूज़ आपका यहाँ से ओपन हो गया था, उसकी जगह मैंने बारीक एक जो है वायर लगा दी है। बाद में हम फ्यूज़ भी चेंज कर देंगे। यहाँ पे टेस्टिंग पर्पज़ से मैंने यहाँ पे लगा दिया इस वायर को, क्योंकि हम सीरीज़ बल्ब का यूज़ करेंगे तो आगे अगर कोई दिक्कत होगी तो हमारा सीरीज़ जो बल्ब है वो ग्लो हो जाएगा, आगे डैमेज नहीं होगा। और उसके बाद ये देखिए यहाँ पे डार्क स्पॉट हैं काफ़ी सारे। ये हमारे डार्क स्पॉट होते हैं जब हम सोल्डरिंग करते हैं तो फ्लक्स का। तो शायद उस टाइम पे जिन्होंने ये बनाया होगा उन्होंने क्लीनिंग नहीं करी होगी इसकी, इसलिए ये डार्क स्पॉट हैं। यहाँ देखिए ये फ्लक्स के स्पॉट हैं, फ्लक्स को जो हम सोल्डरिंग करते हैं तो उसके स्पॉट यहाँ पे आ जाते हैं। और साथ में ये कुछ जो है आपको केमिकल दिखाई दे रहा है, ये आपका जो हमारा कैपेसिटर बस्ट हुआ था उसका है। देखिए यहाँ पे भी दिखाई देगा आपको, ये देखिए ये कैपेसिटर का जो इलेक्ट्रोलाइट होता है वो बस्ट होने के बाद बाहर निकल जाता है और वो यहाँ पे फैल गया है। इसको हम साफ़ कर लेंगे। सबसे पहले अब इसको मैंने सीरीज में यहाँ लगा दिया है और सीरीज में लगाने के बाद बल्ब तो ग्लो नहीं हुआ है। अब मैं नीचे चेक करूँगा, एसी पे कर लेता हूँ मैं मल्टीमीटर को। सीरीज़ का बल्ब ग्लो नहीं हुआ, इसका मतलब आगे कोई शॉर्टिंग तो नहीं है। और क्योंकि इसकी आउटपुट की एलईडी ग्लो नहीं हुई तो इसका मतलब आउटपुट भी इसकी नहीं आई है। लेकिन शॉर्ट नहीं है, ये डायोड वगैरह जो है ये शॉर्ट बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अगर शॉर्ट होंगे तो आपका जो है यहाँ पे बल्ब ग्लो कर जाएगा सीरीज वाला। अब मैं एसी यहाँ पे चेक करता हूँ, एसी 239 वोल्ट एसी आ रही है, ठीक है। अब मैं इसको डीसी पे करता हूँ और यहाँ पे डीसी चेक करूँगा। डीसी भी जो है आपकी 335 के आसपास आ रही है। तो इसका मतलब ये है डीसी तो यहाँ पे बन गई है पूरी प्रॉपर। उससे आगे हम स्टेप बाय स्टेप चेक करें, उससे पहले मैं इसको एक बार क्लीन कर लेता हूँ ताकि हमारे को टेस्ट करने में आसानी हो जाए। दोस्तों क्योंकि हमारी डीसी यहाँ पे आ चुकी है तो इसका मतलब यहाँ पे ये डायोड वगैरह ये शॉर्टिंग बिल्कुल भी नहीं है, इनके अंदर कोई कंपोनेंट में ख़राबी नहीं है। अब क्योंकि ये जो है आपका डीसी बनने के बाद स्विचिंग करता है, ये टॉप स्विच लगाते हैं, यहाँ कोई स्विचिंग डिवाइस लगता है कंपोनेंट यहाँ पे, वो स्विचिंग करता है। यहाँ पे टॉप स्विच भी लगता है, कुछ में मोसफेट भी लगता है, किसी में अलग अलग जो है कोई भी टॉप स्विच यहाँ पे लगाया जा सकता है स्विचिंग डिवाइस। तो दोस्तों इसकी स्विचिंग के लिए कुछ सर्किट के अंदर आईसी लगाई जाती है, इसमें स्विचिंग के लिए आईसी नहीं है। ये सिंपली जो है एक बार आपका आउटपुट आ जाता है फ्री रनिंग में, उसके बाद इसके फीडबैक से ही इसकी स्विचिंग कंट्रोल होती है। इस तरीके से ये काम करता है। उसके लिए आपका TL431 रेफरेंस और आपका ये 817 फीडबैक के लिए ऑप्टो कपलर आईसी लगी होती है, कुछ रजिस्टेंस लगे हैं, ये कैपेसिटर वगैरह। तो हम सिर्फ सबसे पहले इस एरिया को चेक करेंगे और इसके अंदर सबसे आसानी से हम चेक कर सकते हैं। ये 3 या 4 कंपोनेंट रजिस्टेंस है, ये आपका TL431 है, ये 817 है, ये कैपेसिटर है, इनको हम चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं इसको चेक कर लेता हूँ, 817 को डायोड मोड पे कर लेते हैं हम। और ये जो आपका ये ब्लैक वाला है ये आपका कॉमन पे लगेगा, हमने कॉमन पे लगा रखा है इंटरनली। ये इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो कि मैंने ये एम्पियर वाले पॉइंट पे क्यों लगाया, ये इंटरनली हमारा कॉमन पे ही है। डायोड पे मैं कर लेता हूँ, डायोड पे करके 1 नंबर पे पॉजिटिव लगाऊंगा क्योंकि एलईडी होती है ऑप्टो कपलर में, और 2 नंबर पे नेगेटिव। तो ये 1 वोल्ट या 1 वोल्ट से ऊपर भी कई बार दिखाता है। जितना ये वोल्टेज ड्रॉप दिखाएगा उतना ही आउटपुट आने के बाद फीडबैक के केस में ये आपका वोल्टेज भी यहाँ पे शो करेगा, जितना अभी ये डायोड वोल्टेज ड्रॉप दिखा रहा है। उसके बाद मैं क्या करूँगा कि आपका इस पे चेक करते हैं, सेकेंडरी पे चेक करेंगे तो ये देखिए ये भी ठीक दिखा रहा है। उसके बाद ये रजिस्टेंस चेक कर सकते हैं और ये आपका TL431 भी हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं। ये देखिए TL431 भी जो है किसी तरीके की शॉर्टिंग वगैरह नहीं दिखा रहा, तो इसका मतलब ये आपका TL431 भी ठीक है, इसमें कोई दिक्कत यहाँ पे है नहीं।
ये देखिए। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, ये कैपेसिटर चेक कर लेते हैं। ये कैपेसिटर का भी बड़ा रोल होता है यहाँ पे, क्योंकि इस कैपेसिटर के ऊपर ही जो है आपका, ये देखिए ये आपका टॉप स्विच का कनेक्शन है। ये देखिए यहाँ से ये स्विचिंग को आपका कंट्रोल करता है फीडबैक के केस में। ये मैं क्या करूँगा, इसको कंटिन्यूटी पे कर लेता हूँ। कैपेसिटर को अगर हम चेक करेंगे तो या तो LCR मीटर होता है, जिसमें हम इंडक्टर कैपेसिटर रेजिस्टेंस की एग्जैक्ट वैल्यू मेजर कर सकते हैं, स्पेशल आता है LCR मीटर। या फिर हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कंटिन्यूटी पे करके अगर आप एक तरफ करेंगे तो थोड़ी बीप साउंड आएगी, फिर वो ख़त्म हो जाएगी क्योंकि कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा हमारी इस बैटरी से। दोबारा अगर आप दूसरी साइड से लगाएंगे तो थोड़ी सी बीप आएगी। बार बार अगर आप इसकी पोलरिटी चेंज करते रहेंगे तो एक बीप दिखाएगा, तो इसका मतलब कैपेसिटर बिल्कुल ठीक है। और बीप नहीं दिखाता है या लगातार बीप दिखाता है तो वो शॉर्ट है, बीप नहीं दिखाता है तो वो उसकी कैपेसिटेंस को स्टोर करने की क्षमता जो है ख़त्म हो चुकी है। ये तो दिखा रहा है। अब इसको कैपेसिटर को चेक करते हैं। ये कैपेसिटर जो है नहीं दिखा रहा है, दूसरी तरफ हो सकता है दिखाए। ये इधर भी शो नहीं कर रहा है। थोड़ी देर लगा के देखते हैं जिससे ये चार्ज हो जाए, और दूसरी तरफ से चार्ज होने के बाद ये एक बार ज़रूर दिखाना चाहिए। ये कैपेसिटर जो है बिल्कुल नहीं दिखा रहा है। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इस कैपेसिटर को निकाल के बाहर चेक कर लेते हैं। उसके बाद भी अगर कोई प्रॉब्लम रहती है तो फिर हम ये रेजिस्टेंस वगैरह इधर का सेक्शन भी हम चेक कर लेंगे, रेजिस्टेंस जो है कोई ओपन ना हो गया हो। ज़्यादा वैल्यू की रेजिस्टेंस जनरली ओपन होती नहीं है, जो कम वैल्यू की रेजिस्टेंस टाइप की जो होती हैं वही ओपन होती हैं। तो इसको मैं पहले बाहर निकाल लेता हूँ, कैपेसिटर को चेक करते हैं और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। दोस्तों ये कैपेसिटर मैंने 47 माइक्रोफैराड का है, ये बाहर निकाल लिया है, कंटिन्यूटी पे किया हुआ है। मैं चेक कर लेता हूँ इसको। कोई बीप साउंड नहीं है। दूसरे से लगाता हूँ, कोई बीप साउंड नहीं है। थोड़ा लगा के देख लेता हूँ। अब दूसरी तरफ से लगाता हूँ, कोई इसमें बीप साउंड नहीं है। इसको यहाँ रख देता हूँ। फिर मैं दूसरा लेता हूँ, मेरे पास एक दूसरा है। ये देखिए थोड़ी सी बीप साउंड आती है, आपको भी आई होगी। मैं नज़दीक से सुना देता हूँ आपको, माइक्रोफोन को इसके पास रख देता हूँ, फिर आपको शायद सुनाई देगी। ये एक बार थोड़ा सा बीप आएगा और जैसे ही हम इसकी पोलरिटी चेंज करेंगे फिर दोबारा से आएगा, क्योंकि उससे चार्ज या डिस्चार्ज होता है। ये देखिए, यानी कि ये जो कैपेसिटर है ये बिल्कुल ठीक है। इसको हम लगा देंगे इसकी जगह पे। ये 47 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर था, ये 47 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर था। ये भी मेरे पास 47 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर था। ख़राब था, मैं इसको यहाँ रख देता हूँ, और जो ओके वाला था उसको मैं यहाँ लगा देता हूँ। मेरे पास एक और ओके भी है, ये 63 वोल्ट में है, इससे बड़ा है, लेकिन हम 50 का लगाएंगे। 50 का भी आपका चल जाएगा। यहाँ पे मैं 50 का ही लगा देता हूँ। तो दोस्तों अब ये 47 माइक्रोफैराड 50 वोल्ट का कैपेसिटर हमने यहाँ चेंज कर दिया है। वेरीफाई मैं करवा देता हूँ, कंटिन्यूटी पे मल्टीमीटर को कर लें। यहाँ पे ये थोड़ा सा जो है सेकंड के भी फ्रैक्शन टाइम के लिए ये चार्ज डिस्चार्ज के केस में बीप साउंड करेगा। ये देखिए, दोनों तरफ ये जो है बीप साउंड करेगा चार्ज डिस्चार्ज के केस में। तो ये हमारा कैपेसिटर यहाँ पे बिल्कुल सही है। अब इसको चेक कर लेते हैं कि ये हमारा ऑन हुआ या नहीं हुआ। मैं सीरीज में इसको ऑन करके देखता हूँ। ये एलईडी हमारी जो है ये ग्लो हो जाएगी। आप एलईडी की तरफ देखें, बाद में मैं वोल्टेज भी चेक करा दूंगा। ये देखिए ये एलईडी हमारी ग्लो हो गई है, इसका मतलब अब ये ऑन हो गया है। अब आउटपुट दे रहा है प्रॉपर, ये हम चेक कर लेते हैं। मल्टीमीटर को मैं कर लेता हूँ डीसी पे, और डीसी पे करने के बाद हम यहाँ पे चेक करते हैं इसकी आउटपुट वोल्टेज। 24 वोल्ट का ये सिस्टम है, 24 वोल्ट 3 एम्पियर का। तो यहाँ पे देखिए 26 वोल्ट आउटपुट आ गई है, और कोई इसके अंदर वोल्टेज अप डाउन नहीं है। तो इसका मतलब परफेक्टली ये जो है हमारा एसएमपीएस बिल्कुल अब ठीक हो गया है। अब मैं फीडबैक पे इसका जो है 1 वोल्ट भी चेक करा के दिखा देता हूँ। जो फीडबैक हमारा 817 ऑप्टो कपलर पे जाता है, 1 नंबर पे पॉजिटिव और 2 नंबर पे नेगेटिव लगाएं। ये 1 वोल्ट आ गया है, ये फीडबैक भी प्रॉपर है इसका।
तो इस तरीके से आप इसको रिपेयर कर सकते हैं बड़ी आसानी से, बस स्टेप्स आपको पता हो, थोड़ी जानकारी हो और कॉन्फिडेंस बना के रखेंगे तो जल्दी हो जाता है। दूसरा ये 380R जो है आपका स्विचिंग के लिए यूज़ होता है। अगर ये कैपेसिटर आप 10-15 मिनट इसको हीट रन पे ज़रूर करें, यानी कि इस पर लोड चला के ज़रूर देखें 10-15 मिनट रिपेयरिंग करने के बाद। अगर ये विदिन ए मिनट के अंदर ही ये ख़राब हो जाता है तो मे बी कि आपका 380R भी आपको चेंज करना पड़ेगा, जिसकी वजह से ये कैपेसिटर ख़राब हुआ था। अगर 10-15-20 मिनट भी अगर ये सही चल जाता है लोड पे या विदाउट लोड भी, तो ये आपका 380R ठीक है, इसको चेंज करने की आपको ज़रूरत नहीं है। और विदिन ए मिनट या 2-4 मिनट के अंदर ये ख़राब हो जाता है तो इसका मतलब इसने दोबारा से कैपेसिटर को शॉर्ट कर दिया है, तो ये 380R में भी दिक्कत हो सकती है, ये आप ज़रूर चेक कर लें। तो दोस्तों, अगर आपको हमारे वीडियोज़ पसंद आते हैं तो आप वीडियोज़ को लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंड सर्कल में उसको शेयर भी करें। थैंक यू।